जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन जो बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कचपाल के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और जितना भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को बारीकी से देखिए। आपका ज्ञान बिंदु का जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, और आपका जीके जीएस मस्ती का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया, और आपका यूनिक का भी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बहुत लोग का जो मैसेज आ रहा था कि बीच में जो है ना ज्ञान बिंदु कारण जो है प्रैक्टिस सेट यूनिक का जो है रुक गया था, लेकिन कंटिन्यू आपका प्रैक्टिस सेट आएगा। तो आप सब लोग जितना हो सके क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों में जो है ना क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको जो है एक ऑथेंटिक क्लास मिल सके, ताकि उनका अंतिम समय जो है ना सारा क्लास अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो उनका रिजल्ट जो है ना बेहतर होगा, और रिजल्ट 100% होगा। बाकी अंतिम समय बहुत लोग मैसेज कॉल करके पूछते हैं कि अंतिम समय में क्या करें, तो अंतिम समय में कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, और जितना क्लास करवाया गया अंतिम क्लास में अंतिम समय में वही क्लास को जो है रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन जो है ना सक्सेस का की होता है। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन करा है कि थार मरुस्थल में जो है ना किस प्रकार की वनस्पति जो है ना सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा, कटीली झाड़ियाँ और छूप जो है ना पाया जाता है। तो थार मरुस्थल में सर्वाधिक पाए जाने वाली वनस्पति बोलेगा तो कटीली झाड़ियाँ और छूप जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है खालिस्तान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई, किसमें किया गया, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना में क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है करा कि भारत में मानसून के आगमन पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले जो है ना वर्षा होती है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत में मानसून के आगमन पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले जो है ना वर्षा होती है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बेंगलुरु में। कहाँ होता है, बेंगलुरु में होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या होगा कि भारत में मानसून के आगमन पर बेंगलुरु शहर में सबसे पहले वर्षा होती है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल में पहुँचता है, उसके बाद जो है ना 5 जून तक क्या है तो कर्नाटक तक पहुँचता है, लेकिन केरल इसमें क्या है तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा बेंगलुरु होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 4 का रहा है कि किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु जो है ना कितनी होनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 25 वर्ष। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद के लिए बोला कितना, तो 30 वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य में मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राज्य में मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राज्यपाल नहीं है, लेकिन आपका राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का जो है ना प्रयोग किया था, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक और पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, बताइए किसने किया था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा ज्ञानी जैल सिंह ने। किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। तो 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन बिल विधेयक जो है ना पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और याद रखें ना कि पॉकेट वीटो के मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है। नेक्स्ट है कह कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुक्ता जो है ना किसका एक संयोजन थी, बताइए। कह कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुक्ता किसका एक संयोजन थी, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कृषि और जो है पशुपालन का। क्या होगा, कृषि और पशुपालन का। तो वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुक्ता कृषि और पशुपालन का एक क्या संयोजन थी। नेक्स्ट है कह कि वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ है, बताइए। कह रहा है वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सेवा सूचना प्रौद्योगिकी। क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जो है उगाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, बताइए।
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कपास। कौन सा है? तो क से काली, क से कपास। तो कपास मुख्य रूप से जो है ना भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का जो है ना स्रोत है? बताइए, कह रहा है कि भारत की कौन सी पर्वतमाला है जो संगमरमर का स्रोत है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अरावली। क्या है? तो अरावली है। नेक्स्ट है करा कि महाशिवरात्रि जिसे शिव की महान रात्रि के रूप में जाना जाता है, किस हिंदू महीने में जो है मनाई जाती है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा फाल्गुन महीने में। कौन से महीने में? फाल्गुन महीने में। तो महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने में मनाई जाती है और महाशिवरात्रि को शिव की महान रात्रि के रूप में जो है न जाना जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या जो है ना शामिल है? बताइए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया, बोल रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में क्या है? तो शामिल है। याद रखिएगा। तो भारत की तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में शामिल है। और 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में जो है ना आपका संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची का वर्णन दिया गया है। और 8वीं सूची में क्या है? तो 8वीं सूची में जो है ना मान्यता प्राप्त क्या है? 22 भाषाएँ हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 13 का है कि भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? बताइए। भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य जो है ना किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पावर के द्वारा। किसके द्वारा? पावर क्षेत्र के द्वारा। तो भारत में बिजली उपलब्ध कराने का जो कार्य है ना पावर क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बोलेगा बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र बोलेगा तो कौन था? अशोक था। नेक्स्ट है करा कि भारत में उत्तरी सरकार क्या है? बताइए। भारत में जो है ना उत्तरी सरकार क्या है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा एक तटीय मैदान का क्या है? तो नाम है। नेक्स्ट है करा ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में किससे संबंधित जो है नौकरियाँ शामिल है? बताइए। ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में किससे संबंधित नौकरियां शामिल है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बुनाई, हस्तशिल्प और डेयरी जैसे उद्योग शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि तात्या टोपे ने कहाँ जो है ना 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे भी हुआ कानपुर में। कहाँ? तो कानपुर में। तो तात्या टोपे ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अतिवादियों कि एक मांग जो है नहीं थी? यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों की एक मांग नहीं थी? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा संवैधानिक सुधार। क्या होगा? संवैधानिक सुधार होगा। तो संवैधानिक सुधार जो है ना अतिवादियों की मांग नहीं थी क्योंकि वे पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे और उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज या स्वाधीनता था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 19 का है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। आर यू डिलीवरिंग द पिज़्ज़ा? बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इज द पिज़्ज़ा बीइंग डिलीवर्ड बाई क्या होगा? यू होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 20 का है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि भाट के प्रश्नवाचक मतलब भाट के स्थान पे जो है ना क्या आएगा? इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि निम्नलिखित में से हिंदू साहित्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बताइए। निम्नलिखित में से हिंदू साहित्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बहिंद था। क्या था? बहिंद था। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान में विधि के समझ समता की अवधारणा जो है ना कहाँ किस संविधान से ली गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समझ समता की अवधारणा जो है ना कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समझ समता या विधि का शासन बोलेगा ब्रिटेन से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत बोले अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोले आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में वो निहित होना बोलेगा तो ये कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का है कि पदार्थ की वो अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण जो है ना प्रदर्शित करता है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गैस है। क्या है? तो गैस है। तो पदार्थ की अपनी गैसीय अवस्था में एक समानता गुण जो है ना प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध मुख्य रूप से जो है ना मणिपुर से है? बताइए कौन सा त्यौहार है?
तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, याओसांग है। क्या है? तो याओसांग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा कि पंडवानी लोक गायिका जो है ना, कौन सा उनका नाम क्या है जो 2003 की पद्म पुरस्कार विजेता जो है ना, पुरस्कार विजेता है? बताइए, पंडवानी लोक गायिका कौन है जो 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार की विजेता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तीजन बाई। क्या है? तीजन बाई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार क्या है? विजेता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 27 का है कि निम्न में से भिन्न विकल्प को पहचानिए। इसमें भिन्न विकल्प जो है ना, कौन सा है? बताइए, मतलब 3 आपका एक समान है, बाकी एक क्या है? तो भिन्न है। बताइए कौन सा भिन्न है? तो देखिए पहला जो है ना आपका क्या है? नैज मूल्य क्या है? आपका भिन्न है। बाकी जो है ना आपका जारी करने वाला प्राथमिक की गारंटी, कागजी मुद्रा, वैध मुद्रा, सब क्या है? एक समान है। तो करेंसी नोट और सिक्कों की कागजी मुद्रा कहा जाता है, और यह भारत का वैध मुद्रा है और देश के किसी भी नागरिक द्वारा लेन देन से इसमें जो है ना अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। और प्रत्येक करेंसी नोट पर जारी करने वाला प्राधिकारी अर्थात आरबीआई की गारंटी देता है। और कागजी मुद्रा को जो है ना आंतरिक मुद्रा या नैज मुद्रा नहीं, मतलब क्या है? नहीं होता है, जबकि सोने और चांदी के सिक्के आंतरिक मूल्य होता है। ठीक है, इसलिए नैज मुद्रा क्या है? तो आपका जो है ना भिन्न है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्या स्थित है। नेक्स्ट है करा कि हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का जो नाम है ना, बताइए क्या होगा? करा हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम क्या? बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, ड्रमलिन्स है। क्या है? तो ड्रमलिन्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? बताइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोखरचू है। क्या है? तो बोखरचू है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में पोखरचू के निकट जो है ना ग्लेशियर है। ठीक है, और याद रखिए ना कि सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू कश्मीर में गिलगित गौड़ का जो है निर्माण करती है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 31 का रहा है। देखिए आपका मैथ क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 31 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। बाकी यूनिक का भी जो टेस्ट है ना आपका 70 दिन 70 प्रैक्टिस सेट में करवाया जा रहा है, उसमें रूटरिया का जो है ना पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। रूटरिया का फुल PDF बुक आपका डाल दिया गया है, आपका प्लेटफॉर्म का भी डाल दिया गया है, वॉल्यूम 2 आपका उसमें मिल जाएगा। बाकी उसमें यूनिक का 9 सेट हो चुका है, और आपका ज्ञान बिंदु का भी जो है ना आज से टेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सेट अंतिम समय में 15 दिन में लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो हर दिन 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये देखिए आपको नंबर देते हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए कि हमें जो है ना मद्य निषेध का ग्रुप ज्वाइन करना है। तो आप इसी नंबर पे जो है ना बाकी सारा डिटेल आपको बता देंगे। बाकी इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पे जो है 99 पे पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है 7549392490, इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस लगाइए, और जितना क्लास करवाया गया है सभी क्लास को बारीकी से कीजिए। आपका अंतिम समय जो है ना रिवीजन और सक्सेस का की आपका यही रहेगा। ठीक है, बाकी जो गलत होता है उसका सोल्यूशन PDF का ग्रुप में दिया जाता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सोल्यूशन PDF कहाँ मिलेगा, तो ग्रुप में जो है ना हर वो 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन PDF दिया जाता है, ताकि जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो उसको पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा आपको 10 क्वेश्चन सीखिएगा। तो जुड़िए और सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का रहा है कि ग्रामगत में कौन सा समास है? बताइए, ग्रामगत में जो है ना कौन सा समास है? बताइए क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखिए कह रहा है जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, काम से भागना। क्या करना? काम से भागना। नेक्स्ट एक रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेज। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ क्या होगा? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इवन थ्रू होगा। क्या होगा? इवन थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो कंजर्वेटिव। क्या हो? कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक स्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? बताइए। कह रहा है कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था?
तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी काकतीय राजवंश था। किसके था? काकतीय राजवंश से था। चलिए आगे देखिए, करा किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? बताइए, करा किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मेघालय में। कहाँ है? तो मेघालय में है। चलिए आगे देखिए, करा कि महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में जो है ना फैली हुई है? बताइए, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? तो 39 का सही उत्तर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है करा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। तो प्रार्थना जो है ना आत्मा से किया जाता है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में 1867 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 करा कि असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जो है ना जलते हैं? बताइए क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा धुएं वाली पीली लौ से जलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 करा योसांग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? बताइए, करा योसांग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मणिपुर में। कहाँ? तो मणिपुर में। नेक्स्ट है करा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? बताइए, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वन जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 करा निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह डार्क प्लेनेट है? बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेन कैप है। क्या है? मेक है। क्या है? तो मेक है। तो याद रखिए ना कि हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह बोलेगा तो मेक है, और मेक सौर मंडल का काइपर घेरे में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा रखा गया इसका औपचारिक नाम 136,472 मेक है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुआ था? बताइए, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर छोटा डेट बोलेगा तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क का जो है ना स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक जो है ना गुण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रेफाइट का गुण नहीं है? कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला ग्रेफाइट के बारे में बोल रहा है। पहला कह रहा है कि हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। यही क्या है? तब गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना क्या है आपका गुण नहीं है ग्रेफाइट का। लेकिन आगे देखिए कह रहा है ग्रेफाइट इसका गलनांक निम्न होता है। क्या है? सही है। और यह विद्युत का सुचालक होता है भी। क्या है? सही है। और डी नंबर का उष्मा का सुचालक होता है भी। क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी आर्द्र भूमि जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए कौन सा आर्द्र भूमि जो है ना केरल में स्थित है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा शास्तमकोटा झील। कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट है करा कि किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का है। और किसे राइट जो है ना इसका सूत्र बोलेगा तो क्या होता है? MgSO4 × H2O होता है। किसका सूत्र किसका अथी अयस्क है? तो मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट है ये करा कि दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, जो किस मतलब कौन सा देश से जो है ना संबंधित है? बताइए, द ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, किस देश से संबंधित है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया देश से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा ओनम से। किससे? तो ओनम से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 करा विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करती है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा प्रसरब अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति जो है ना क्या है? बताइए। प्रसरब अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 20 किलोहर्ट्ज़ से जो है ना अधिक है। प्रसरबिक मतलब अल्ट्रासोनिक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब जो है ना बंगाल का विभाजन किया था? बताइए। सबको पता है कब किया था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1905 में। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरीज ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? कौन है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा नवीन चावला है। कौन है? नवीन चावला है। नेक्स्ट है करा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा नरेंद्र मोदी है। कौन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, बताइए। मनुष्यों में गुणसूत्रों के जो है ना कितने युग्म होते हैं। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितने होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 करा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था, बताइए। करा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1856 में लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है, बताइए। करा भारत में कौन सा पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा झांसी है। क्या है, तो झांसी है। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन BRO का स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो कब किया गया था, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, बताइए। करा कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पूर्वी खासी पहाड़ियाँ में होती है। चलिए आगे देखिए करा कि मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, बताइए। मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है ना संविधान के किस भाग में है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भाग 3 में है। किस में, तो भाग 3 में है। नेक्स्ट है करा कि भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जो है ना जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है, बताइए कौन सा पठार है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा दक्कन का पठार है। क्या है, दक्कन का पठार है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पूर्ववर्ती USSR के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का कह रहा है कि भारत का मानक या उत्तर जो है ना क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 82.5 डिग्री क्या है, तो पूरब है। चलिए आगे देखिए कह रहा है गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों का रूपक के नाम से जो है जाना जाता था, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चांदी के सिक्के को जो है ना रूपक के नाम से जानते थे। तो गुप्त काल में जो प्रचलित जो है ना चांदी के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था, और सोने के सिक्कों को जो है ना दिनार भी कहते थे। क्या कहते थे, दिनार भी जो है ना कहा जाता था। नेक्स्ट है करा कि भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो बी होगा MS स्वामीनाथन। क्या होगा, MS स्वामीनाथन होगा। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर आपका सही होगा बालू के डिब्बे। क्या होगा, बालू के जो है ना डिब्बे होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि भारत में मोनाजाइट रेत से निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में जो है निष्कर्षित की जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मोनाजाइट रेत से निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में निष्कर्षित की जाती है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा थोरियम। क्या होगा, तो थोरियम होगा। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, बताइए। कह रहा है कौन जो है ना केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला कर स्वतंत्र प्रभार के बिना राज्य के मंत्री, ये क्या है, और आपका स्वतंत्र भार वाले राज्य मंत्री ये भी है, और आपका प्रधानमंत्री भी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री क्या है, तो नहीं। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कर रहा है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। कह रहा है दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जॉन निकोलसन था। कौन था, जॉन निकोलसन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का है सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण जो है ना कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। और जो द्विपक्षीय अभ्यास जो है ना सिम्बेक्स जो अभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है, तो बोल रहा है 31वां संस्करण जो है ना कहाँ आयोजित किया गया। तो 31वां संस्करण कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है करा कि पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा ऋग वेद में। कहाँ किया गया, ऋग वेद में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता और कानून का समान संरक्षण की जो है ना गारंटी देता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समझ समानता
और कानून का समान संरक्षण का गारंटी देता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 14 है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में क्या? अनुच्छेद 16 में जो है ना आपका लोक नियोजन के विषयों में क्या अवसर को समानता देता है। अनुच्छेद 12 में क्या करता है? अनुच्छेद 12 में जो है ना आपका राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 19 में क्या? अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का क्या अधिकार है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ है? बताइए। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए क्या होगा? भारतीय आर्थिक सुधारों के बारे में बोल रहा है कि एलपीजी का क्या अर्थ है। तो 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लिबराइजेशन। एल मतलब लिबराइजेशन और पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब क्या? ग्लोबलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक सुधारों के बारे में बोला है तो लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस अतिवादी नेता को लोकमान के नाम से जाना जाता है? बताइए लोकमान के नाम से किसको जानते हैं? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द पियोन विल पोस्ट द लेटर। बताइए तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द लेटर विल बी पोस्टेड बाई क्या होगा? द पियोन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77, देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 78, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है तो 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 भी देखिए आपका मैथ का ही, 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि हाउज डेट अपील जो है ना किससे संबंधित है? बताइए तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क्रिकेट से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कर रहा है, एबनी, ओगनी और रोजवुड के पेड़ जो है ना किस प्रकार के वन का हिस्सा है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्या है? तो हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 कर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? बताइए कौन नहीं है? निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शुष्क जलवायु नहीं है, लेकिन आपका श्रम की उपलब्धता है, कपास की उपलब्धता है, बंदरगाहों की समीपता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बप्पी लहरी। क्या थे? बप्पी लहरी। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह जो है मनाया जाता है? बताइए तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, मैसूर पैलेस में। कहाँ? तो मैसूर पैलेस में। तो भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव कर्नाटक के मैसूर पैलेस में मनाया जाता है और इस हिंदू त्यौहार को हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज जो है ना किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज बोलेगा तो आपका जो है ना कौन किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज बोलेगा जे थॉमसन ने किया और न्यूट्रॉन का खोज बोलेगा तो जो है ना आपका चैडविक ने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इनमें से कोई इसका उत्तर आएगा आपका 11 आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी सीधा बोला नहीं, यदि दो संख्याओं का योग कितना है? 35 है, तो आप पहली संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, आगे देखिए तो पहली संख्या आपका हो जाएगा 24 और दूसरी संख्या बोले कितना आएगा? तो 11 आएगा। कुछ नहीं है, बस घटा के एक बार जोड़ना है, एक बार घटा के निकालना है और भागा आपका 2 कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कर रहा है, एक साला में कौन सा समास है? बताइए एक साला में जो है ना कौन सा समास है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है करा कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ओपनिंग द ड्रॉवर ही टुक आउट ए पेन। बताइए तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ओपनिंग होगा। क्या होगा? ओपनिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 कर रहा है, दांतों की सड़न किसके कारण होती है? बताइए दांतों की जो सड़न है किसके कारण होती है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि दांतों की सड़न किसके कारण होती है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 करा, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को जो है ना कहाँ तक जो है ना पढ़ा जाता है? बताइए करा एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को जो है ना कहाँ तक पढ़ा जाता है? देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत सारे सेट में करवा चुके हैं, तो इसी प्रकार जो है ना जितना भी सेट करवाया गया सभी क्लास को देखिएगा ना आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। एक राहुल स्टडी ग्रुप एक मास चैनल है जिस पे आपका 100+ क्लास जो है ना करवाया जा चुका है। सोचिए 100+ क्लास जो है ना अपने आप में एक सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जितना भी क्लास करवाया गया सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, वहाँ पे PDF भी मिलता है सेट का, तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 90 का बताइए आंसर क्या होगा? तो 90 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 35 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? 42 डिग्री सेल्सियस तक होगा।
याद रखिएगा। तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर सेल्सियस स्केल में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, फ़ारेनहाइट स्केल में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान जो है ना माप सकते हैं। फ़ारेनहाइट बोलेगा तो क्या होगा, 95 से 108 होगा, और सेल्सियस में बोलेगा कितना होगा, 35 से 42 होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए, 91 का निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती, बताइए कौन नहीं निकलती है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नर्मदा नहीं निकलती है, लेकिन घाघरा, कोसी और गंडक निकलता है। तो याद रखिए, घाघरा, कोसी तथा गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है, जबकि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए, 92 का द टेल्स ऑफ बीडल द वार्ड पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा JK रॉलिंग है। कौन है, JK रॉलिंग है। नेक्स्ट आई करेक्ट कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से जो है जाना जाता है बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चेरोवा। किसको जानते हैं, चेरोवा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा कि पदार्थ के निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट के नाम से भी जो है जाना जाता है बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पंचम। किसको जानते हैं, पंचम को। चलिए आगे देखिए, करा कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 करा निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक जो है ना गुण है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था बताइए। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1435 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि हड़प्पा स्थल पर जो है ना कौन सा मतलब कहाँ में हल रेखाओं के निशान जो है ना खोजे गए थे। हड़प्पा स्थल के कौन सा जगह में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कालीबंगा में हल रेखाओं की निशान खोजे गए थे। लास्ट क्वेश्चन नंबर ये 100 पे करा किसी जीव के आधार अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है ना क्या कहलाती है। करा किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, कितना मार्क्स है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।